आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार IQ पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगर हम लोग कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने प्रसिद्ध US इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BIM फर्म एकेडमी के साथ MOU पे साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था JC बोस यूनिवर्सिटी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों। हाल ही में हरियाणा के अंदर पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा ये घोषणा हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करना होगा आपको। किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है पीपली में, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये पीपली कहाँ पड़ती है जी। तो पीपली सभी बच्चों को पता होगा, ये कुरुक्षेत्र का एक क्षेत्र है, ठीक है जी। तो कुरुक्षेत्र में पड़ती है पीपली, और ये जो है पहला बटरफ्लाई पार्क पीपली में बनाने की योजना है। एक बटरफ्लाई पार्क चंडीगढ़ में है ऑलरेडी, लेकिन देखो चंडीगढ़ तो हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है। तो वन्य प्राणी विभाग की तरफ से यह एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इसकी शुरुआत में लागत जो है कितनी आएगी, 1 करोड़ रुपए की जो है लागत से इस पार्क को तैयार किया जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है ना वो कब से तैयार हुई है। वैसे तो 2018 से इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग तैयार हुई है। 2019 में जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था, लेकिन डिज़ाइन में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए उसी डिज़ाइन को दोबारा री एडिट भी किया गया था। दुनिया भर में जो है तितलियों की तकरीबन जो है 17,200 प्रजातियां पाई जाती है। उन सभी प्रजातियों को जो है ना, उन सभी प्रजातियों को तो अपन नहीं यहाँ पे ला सकते, लेकिन भारत के जो है तकरीबन 1504 प्रजाति है तितलियों की, उन सभी को जो है इस बटरफ्लाई पार्क में जो है लाए जाने की कोशिश होगी। और ये जो है सबसे शुरुआत में जब जो है ना इसमें 65 के आसपास जो है बटरफ्लाई की प्रजातियां लाई जाएगी, बाद में जो है इसमें और एडिट किया जाएगा। यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कौन कौन सी प्रजाति लाई जाएगी। लाइक जैसे लाइन ब्लू है, डिंगी स्विफ्ट है, बल्कान पायराइट है, प्लेन टाइगर है, ठीक है, ग्लास येलो है, कॉमन जे है, डेनाइट है, लेमन है। ये प्रजातियां जो है ना यहाँ पे लाई जाएंगी, ठीक है। शुरुआत में 65 ही लाई रखने की योजना है, बाद में जो है इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। अब जिक्र हुआ है इस कुरुक्षेत्र क्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर, शाहबाद, पेहोवा और लाडवा का भी नाम आता है। उपनामों में धर्मनगरी कहते हैं इसे, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं, और हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, मंदिरों की बात की जाए तो बिड़ला मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर भी यहीं पे स्थित है। मेलों की बात की जाए तो पेहुआ मेला है, मारकंडा मेला है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। चलिए जाते हैं आगे हम लोग, और आज का दूसरा क्वेश्चन होगा कि हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने किस जिले की IG भारती अरोड़ा को सम्मानित करने की घोषणा की है। ये IG भारती अरोड़ा जो है ना ये करनाल जिले की है, और इनको अभी हाल ही में जो है सम्मानित करने की घोषणा की है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर सम्मानित क्यों किया जाएगा इनको, आपको फोटो में दिखाता हूँ। IG भारती अरोड़ा ये हैं, इनको सम्मानित क्यों किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 450 से ज़्यादा जो ये कबूतरबाजों की गैंग होती है ना इनको पकड़ा है, और इसी वजह से ही जो है इनको जो है सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है IG भारती अरोड़ा को। IG का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। और दूसरी बात जो है, अमेरिका से वापस लौटे काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी कि विदेश में भेजने के नाम पे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा जो है ठगा है। उन लोगों को भी जो है इन्होंने ही पकड़ा है, इसी वजह से ऐसे काम करने की वजह से इनको सम्मानित किया जाएगा। और ये करनाल की है, तो करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। करनाल का क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध का भी नाम शामिल होता है। उपनामों में धान का कटोरा है, हरियाणा का पेरिस है, कर्ण नगरी है, और पुराना नाम इसका कर्णाल्य है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग बहुत फेमस है, वनस्पति उद्योग फेमस है,
और मंदिरों में सीता माई का मंदिर जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का। मेलों की बात की जाए तो पराशर ऋषि का मेला, बाबा सिमरन दास समाधि मेला, पांडु मेला और छड़ियों का मेला भी प्रसिद्ध मेला है यहाँ का। प्यारे बच्चों, आपको हो सकती है मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा जब तक 2-3 दिन तक ये गला ठीक नहीं होता या तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए, कहीं आप ये कहें, मैंने ये बात इसलिए बताई, कहीं आप ये कहें सर माइक ठीक ले लीजिएगा, माइक ख़राब है। माइक में कोई दिक्कत नहीं है, आज तो मेरे खुद के ही माइक में प्रॉब्लम हो रखी है, इसी वजह से। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि किसके सहयोग से देश का पहला पराग कण रहित बेबी कॉर्न बीज तैयार किया जाएगा। पराग कण रहित बेबी कॉर्न बीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, इन दोनों के सहयोग से जो है ना, ये परागकण जो है, परागकण रहित बेबी कॉर्न बीज तैयार किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, परागण है ये, परागण जो है इनके रहित, मतलब इनका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसी से बेबी कॉर्न तैयार कर लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, ठीक है। ये कौन कौन तैयार कर रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल ने जो है, ये संयुक्त रूप से एक अनुसंधान कर मक्का की हाइब्रिड किस्म HM4 को मेल स्टेराइल में जो है वो परिवर्तित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अब तक भारत में जितनी भी मक्का की किस्में हैं बेबी कॉर्न के लिए इस्तेमाल की जाती है, सभी जो है परागण वाली ही है, लेकिन अब जो है परागण रहित तैयार की गई है। इसका नाम है HM4। इसको मेल स्टाइरल में जो है वो परिवर्तित किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से किसान मेल स्टेराइल को जो है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। विदेशों में आयात होता है, लेकिन आयातित बीज जो है काफ़ी महंगा पड़ता है ये। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, यहाँ के एक प्रधान वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर फिरोज हुसैन। उन्होंने जो है हाइब्रिड HM4 किस्म गुणों से भरपूर है। इसमें बहुत सारा, इसमें जो है परागण होता है, लेकिन बेसिकली इसको कन्वर्ट किया गया है मेल स्टाइरिल में। इन्होंने ही इसकी जानकारी दी है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसकी बर्फ़ी भी बनाई जाती है। मौसमी हरी सब्जियों की तरह इसमें सभी न्यूट्रेंट भी होते हैं। भुट्टे पर छिलका रहने से केमिकल का असर नहीं होता है। दिसंबर और जनवरी छोड़ के पूरे उत्तर भारत में इसकी खेती की जा सकती है। और अब सीजेंटा 5414 किस्म का बीज मिलता है जो विदेश से आयात हो रहा है। 600 रुपये प्रति किलो बीज मिलता है, लेकिन अगर ये भारत में ही तैयार होने लग गया तो ये 200 रुपये पर किलो जो है बीज मिलने लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में चंदन की खेती का पहला सफल प्लांट लगाया गया है? तो चंदन की खेती का पहला सफल प्लांट लगाया गया है फतेहाबाद के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फतेहाबाद जो है ना, फतेहाबाद का एक गांव है जिसका नाम है खारा खेड़ी। इस खारा खेड़ी के किसान है सुरेंद्र कुमार। इन्होंने 2 एकड़ में चंदन के पौधे लगाए हैं और इनकी ग्रोथ भी सफल हुई है। और चंदन की खेती के लिए प्रति एकड़ करीब 4 लाख रुपए का जो है वो खर्च हुआ है। और 10 साल बाद प्रति एकड़ करीब जो है वो 1 करोड़ रुपए की आमदनी चंदन की खेती से जो है किसान को मिल जाएगी। और इन्होंने जो है ये पौधे कर्नाटक के मैसूर से लेके आए हैं और कुछ पौधे हिमाचल प्रदेश से भी इन्होंने जो है वो मंगवाए हैं। और ये पहली बार ऐसी खेती की है। आप देखिएगा कुछ इस प्रकार के पौधे, ठीक है। और जिक्र किया है हमने फतेहाबाद का, तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई है। ये पड़ा फतेहाबाद इस मैप में। और क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में फतेहाबाद, रतिया और टोहाना का नाम जो है शामिल है। हरियाणा की पिंक सिटी कहते हैं, हरियाणा की उदय नगरी भी कहते हैं। दशहरा मेला बहुत फेमस है। और हरियाणा का सबसे कम पर्यटन स्थल वाला जिला भी फतेहाबाद है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में हरियाणा के MSME विभाग द्वारा कितनी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ MOU साइन किया गया है? कितनी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका साइन हुआ है? तो
तो ये साइन हुआ है 3 कंपनियों के साथ में, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये साइन जो किया है 3 कंपनियों के साथ में, इनमें से ई कॉमर्स कंपनी तो ईबे है, ठीक है, एक पावर टू एमएसएमई है, एक TradeIndia.com है, इनके साथ एमओयू पे साइन हुआ है। और एमएसएमई यानी कि जो आपकी मीडियम है, स्मॉल है और मैक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उन कंपनी के महानिदेशक हैं श्री विकास गुप्ता। इन्होंने जो है इन कंपनियों के साथ में जो है वो समझौता किया है, या यूं कहिएगा प्रतिनिधित्व पे हस्ताक्षर किया है। सॉरी, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है इन कंपनियों के साथ में समझौता हुआ है। और समझौता क्यों हुआ है जी? भाई सीधी सी बात है, हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा राज्य का जो हथकरघा उत्पाद है उसको जो थोड़ा बढ़ावा मिल सके, ताकि लोग जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो कारोबार करते हैं उनको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे, इनिशियली नेशनल लेवल पे लेके जाया जाए, फिर उसे इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेके जाया जाए। और इससे होगा क्या? इससे अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, साथ में हरियाणा के कामगारों का नाम भी जो है वो देश विदेश में जाना जाएगा। हमारे देश की निर्यात क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। विश्व के किसी भी कोने में जो है हरियाणा राज्य के जो उद्योगों के उत्पाद है वो खरीदे जा सकेंगे। तो इसी वजह से जो है ये ई कॉमर्स कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस समझौते में मेनली हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने जो है वो सहयोग किया है। और बात करते हैं हम लोग एमएसएमई, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल रन किया गया है? तो डायल 112 का ट्रायल रन जो किया गया है अभी रिसेंटली बी और सी यानी कि पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर किया गया है। ये आपका अप्रैल 2021 के अंदर जो है पूरे हरियाणा राज्य के अंदर सुचारू रूप से चलने लग जाएगा, ठीक है। और इसका जो ट्रायल लिया गया है उसके तहत जो तकरीबन 11,640 जो है वो कॉल मिली है। और इसके लिए जो है अभी अगर ये सुचारू रूप से चलता है तो गांव के अंदर 20 मिनट में सुविधा और शहरों के अंदर 15 मिनट में जो है वो सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तकरीबन इसके लिए 5,000 के आसपास 4700 कर्मचारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। इस पे सीडेक काम कर रहा है। 152 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर भी मिला हुआ है सीडेक को। सीडेक जो है आपका मोहाली के साथ में एक हैदराबाद भी जो है ये बैकअप के लिए जो है वो होने वाला है संस्थान। सारा बैकअप जो है वो सीडेक हैदराबाद में स्टोर किया जाएगा, बैकअप कार्यालय। चलिए इतनी बात तो आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा उससे पहले पंचकुला की बात करो तो पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र कालका और पंचकुला का है। और दूसरी बात है उपनामों में चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। उद्योगों में HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल है। नैनो उद्योग है और घड़ी और चश्मा उद्योग भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा जिला गुरुग्राम भी था। गुरुग्राम को आप मैप में देखिएगा, ये रहा। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम भी आता है, ठीक है। और उपनाम बहुत सारे हैं जैसे साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी भी नाम आता है यहाँ पे। मंदिरों की बात की जाए तो शीतला माता का मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर आपको याद रखना है। उद्योगों की बात की जाए तो मारुति उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग और ड्रग्स एवं फार्मा उद्योग आपको याद रखने हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में कितनी बसों को शामिल किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में 800 बसों को शामिल किया जाएगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये घोषणा करी किसने जी? हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है, ठीक है। इसमें से 400 बसें तो जो है वो मार्च तक आ जाएगी, बाकी 400 बसें जो है वो आगे जून जुलाई तक जो है वो खरीद की जाएंगी। तो टोटल 800 बसें जो हैं वो शामिल की जाएगी हरियाणा के इस परिवहन बेड़े के अंदर, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में लेस मॉडल बस टर्मिनल विकसित किया जाएगा? हरियाणा के किस शहर में लेस मॉडल बस टर्मिनल विकसित किया जाएगा? तो ये बल्लभगढ़ में किया जाएगा, जिसका नाम बदल के बलरामगढ़ भी कर दिया गया है। तकरीबन जो है 21 एकड़ भूमि पे बनने वाला है ये टर्मिनल में। इसमें क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे जो टर्मिनल में रिटेल का काम भी हो सकता है, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी जैसी सुविधाएं जो हैं वो भी मिल जाएंगी। इस टर्मिनल का निर्माण जो है हरियाणा
हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो करेगी। इसीलिए इसको आपको जो है लेस मॉडल बस टर्मिनल का नाम दिया गया है, जो कि लगभग 2 साल में बनकर तैयार होगा। इस बस टर्मिनल में केवल बसों का ही ठहराव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो है विभाग की आय का महत्वपूर्ण जरिया भी बन जाएगा। इसमें मॉल भी बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें बस भी होंगी, मॉल भी होगा, लाइक बैंक्वेट हॉल भी होंगे, फूड कोर्ट भी होगा, कपड़ों का शोरूम भी होगा, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बल्लभगढ़ में बनने वाला है मॉडल बस टर्मिनल, ठीक है। तो ये याद रखना। बल्लभगढ़ पड़ता कहाँ पे है जी? तो बल्लभगढ़ पड़ता है आपका फरीदाबाद में, और फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। क्षेत्रफल 742.9 है तकरीबन। और यहाँ के उपनामों की बात करें तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, झरना मंदिर है, मेलों की बात की जाए तो पंखा मेला है और सूरजकुंड मेला है। हाल ही में भारत रूस अंतर सहयोगीय कार्यक्रम में हरियाणा सहित भारत के कितने राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो हरियाणा समेत जो है कितने राज्यों पे ध्यान केंद्रित किया गया है? तो 3 राज्यों पे जो है वो ध्यान केंद्रित हुआ है भाई। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। 3 राज्य कौन से हैं जी? तेलंगाना है, महाराष्ट्र और हरियाणा है। इन्हीं 3 राज्यों पे जो है अंतर सहयोगीय कार्यक्रम में जो है वो एक टाइप से यूं कहिएगा फोकस बढ़ाया गया है, भारत और रूस, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा सहयोग है, या यूं कहिएगा ये ध्यान केंद्रित हुआ है किसके लिए हुआ है? ये हुआ है भाई आपका मेनली टेक्नोलॉजी का विस्तार करने के लिए, ठीक है, ताकि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो है टेक्नोलॉजी को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। यहाँ रूस का जिक्र हुआ है, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस के जो आपके नेता है उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो रूस है उसकी करेंसी का नाम रूबल है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत रेडी फड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? रेडी फड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने में हरियाणा का करनाल जिला जो है वो सबसे आगे है या 1 नंबर पे है। रेडी फड़ी को शहर पे जो है जहाँ जहाँ पे वो स्ट्रीट वेंडर्स से या यूं कहिएगा बैंक से लोन ले सकते हैं, उनको जो है 10,000 रुपये का मिनिमम ब्याज पे जो है वो ऋण दिलवाया जा रहा है, ताकि वो अपने काम धंधे जो है जैसे लॉकडाउन के दौरान रुक गए थे तो दोबारा से शुरू कर सके। इसके लिए योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है, उसी को करनाल नगर निगम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अप्लाई कर रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक करनाल में जो है 4,559 वेंडरों की पहचान की गई है, जिसमें 4,396 वेंडर्स को जो है वो ऋण के आवेदन जो है वो भरे जा चुके हैं उनके, और 2,219 लाभार्थियों को जो है ऋण मिल भी गया है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब 2,219 लाभार्थियों को बैंक से जो ऋण है उनसे अप्लाई कर दिया गया है, मतलब यूं कहिएगा मिल जाएगा। मिला तो तकरीबन अभी लगभग 1,500 के आसपास लोग हैं, उन्हीं को ही मिला है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में शुरू की गई थी, जो लॉकडाउन में जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी इस वजह से। अच्छा, बात करते हैं हम लोग, कल आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा आप लोग कि इजराइल का जो है वो मैशाविया फ्लैग गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हरियाणा समेत भारत के कितने राज्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो बताइएगा ये हरियाणा समेत कितने राज्यों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी? 2, 3, 4, 5 विस्तार से बताना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।